ये वाला एक एयरक्राफ्ट बड़ा है, पहले जो है तो इसका आधा भी नहीं था भाई, आधा भी नहीं था इसका। दारू भी जूस है बहुत दिक्कत देता है यार। अब यहाँ पे सेटल होने में कम से कम 3 4 5 दिन लगेंगे, बहुत आराम से लगेंगे। तो ये भी ऐसे बैठा हुआ है, मैं भी ऐसे बैठा हूँ। ओए होए 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 होए। चलो भाई, ये प्लेन तो बड़ा आया, आते टाइम तो इतना छोटा था भाई, इसमें बैठने में इतना डर लग गया था यार। आई होप इसमें तो टर्बुलेंस नहीं होनी चाहिए भाई, जितने आते टाइम हुई थी। हेलो, Seat number 41 41C. या। This is your seat. Hi sir, namaste. Welcome aboard. 41C. So guys, ये रहा अपना भाई ब्लैंकेट, ये रहा अपने हेडफोन्स, ये रहा अपना टीवी। भाई ये सही है, ये वाला एक एयरक्राफ्ट बड़ा है, पहले जो है तो इसका आधा भी नहीं था भाई, आधा भी नहीं था इसका। रवि अब कैसा लग रहा है? रवि अब बड़ा है तो कैसा लग रहा है प्लेन? है ना भैया? क्या करूं? यश के दोनों वो रवि गजब गजब एक बैग उठा के सामान निकाल रहा है क्या, छोटा सा क्या? मूवीज भाई कैसी सी आएंगी, चल ही नहीं रहा, बुढ़ा हो गया लगता है। साला अभी पीछे कर लेगा वो टू देखनी है, वो टू सही है, तभी पीछे कर लिया, पीछे रोस्टर बैठी उसने धमका दिया वो टू। सो गाइस, ये सॉल्टेड पीनट्स देखे गए हैं भाई एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि फ्लाइट हो चुकी है भाई आधा पौना घंटा लेट, तो अभी हमें अंदर बैठ के टाइम बिताना पड़ेगा, इसलिए अपना ये कॉम्प्लीमेंट्री। ओए होए दारू भी जूस है गाइस। ऐसे ही लेट होती रहनी चाहिए फिर तो, है लाइट लेट होती रहनी चाहिए। नहीं 10 रुपए जूस का चक्कर में बिक जाए। And safety are our top priorities. So please, guys, finally, as we take you through some important safety features specific to this aircraft. चल चुके हैं भाई। As it is important to keep the aisles, bulkhead areas, and exits clear, please place your carry-on baggage in the overhead compartments and smaller items completely under the seat in front of you. Please enable flight mode on your mobile and tablet. Do not charge your devices during this time. If you drop your devices in between seats, ask a crew member for help. During takeoff and landing, please put your seat in an upright position. Put your armrest down, keep your window shades up, and stow your tray table. Fasten your seatbelt by inserting the metal tip into the buckle. Hold the strap to tighten the seatbelt. To release, lift the metal flap on the buckle. Ensure your seatbelt is fastened when the seatbelt sign is. Which are all marked clearly. Locate the exits nearest to you and remember that they may be behind you. Please remove all footwear before going down the slides. If the aircraft loses power, lights will illuminate the aisles to guide you to the exit. In the event of an evacuation, please leave all carry-on items behind. Please take a few moments to review the safety information card located in the seat pocket in front of you. Please make yourselves comfortable as our cabin crew will now conduct their safety checks. Thank you for flying with Malaysia Airlines. टेक ऑफ होने वाला है भाई, बिल्कुल तैयार है। रवि देख रहा है, ये सो गया है, ये भी सो गया है और वो मूवी देख रहा है। यश, बस मैं और रवि देख रहे हैं जो नीडर हैं। Finally it's time to take off। हाँ, अपने इतनी है भाई, उसके बाद अपना होगा। हाँ उसके आवाज़ इतनी जोर से। हाँ
गाइस देखना कैसे अंधेरा सा हो गया ना, और ऐसे स्क्रीन चल रही हैं सबकी, तो बढ़िया लग रहा है। बाकी भाई मैं देखा टेक ऑफ करते लोग ना ऐसे सो जाते हैं भाई, पता नहीं जैसे इनको तगड़ी नींद आ जाती है। इधर नींद ही नहीं आती यार। सो गाइस अभी हम कुआलालंपुर में हैं, यहाँ से बैंकॉक से फिर यहाँ पे दिल्ली आएगा, यहाँ यहाँ यहाँ। अगली बार गाइस फुकेट या बैंकॉक का टूर करेंगे, क्योंकि अपना कुआलालंपुर हो गया, सिंगापुर हो गया। सो गाइस ये फॉर्म ना सबको दे रहे हैं। ये हमें क्या करना है, इन्होंने बोला है कि जैसे जब इमिग्रेशन होगा उतर कर, तब आपको ये फॉर्म फिल करके और आपको ये उसके टाइम पे देना है, इमिग्रेशन के टाइम पे देना है। तो ये क्यों है, जो इबोला अभी ये डिसीज़ फैल रही है, आपने सुना हो तो, ये उसके लिए है भाई। ये कह रहे हैं उसमें तो कोई वैक्सीन वगैरह भी नहीं है भाई, मतलब होते ही सीधा ओम नमः शिवाय हो जाएगा। जो भी इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हैं उन सबसे ये फॉर्म भरवा रहे हैं भाई, इमिग्रेशन से पहले कि आपको इमिग्रेशन के टाइम पे ये फॉर्म भी सबमिट होगा आपका उधर ही। सो अपने पास भाई पेन तो है नहीं, तो उतर के ही करेंगे भाई फिर एयरपोर्ट पे, इन्होंने तो दिया नहीं पेन। सो गाइज ये आ चुका भाई अपना डिनर। तो ये सब है इसमें, कुछ अपना खोल के देखते हैं। सेम ही है वैसे तो, ये बन हो गया, बटर हो गया, वेजिटेबल्स हैं ये पुडिंग समझ में नहीं आई मेरे को, पुडिंग क्या दे रखे इन्होंने। बाकी इसमें तो भाई यही कैरेट है, ब्रोकली है, पास्ता, और ये शायद दाल है, ड्राई दाल होते हैं सूखी वाली, शायद वो है मेरे हिसाब से। तो ये बन भी गाइस बड़ा ड्राई सा लग रहा है, बाकी खा के पता चलेगा भाई। ये अपनी वेजीज होगी, ये वही पुडिंग है। पुडिंग मेरे को सिर्फ ये तो नहीं है पुडिंग में है क्या भाई ये। बाकी भाई ये बटर है, ये वेजिटेबल ऑयल होएगा, ये तो बटर हो गया। इसमें कोई ड्रिंक देंगे भाई, ये अपने हो गए भाई, कौन सा ड्राई फ्रूट है, गोल्डन सीडलेस, और ये अपना वेजिटेबल ऑयल। इसको ऐसे वेजिटेबल के ऊपर डाल के खाना तभी टेस्ट आएगा, लेकिन हाथ ही पूरा ऑयली हो गया टच करते ही। बाकी भाई अब खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ये अपना कटलरी हो गया भाई, वुडन कटलरी, मलेशिया एयरलाइंस। सो गाइस ट्राई करते हैं भाई, पहले बिना वेजिटेबल ऑयल के ना, बिना ऑयल के खा के देखते हैं, क्योंकि ड्राई सही रहेगा भाई, ऑयल तो सारा होता तो बेकार ही है। तो ये भाई बिना नमक बिना ऑयल के, अजीब ही टेस्ट है यार बिल्कुल ना। टेस्ट तो क्या ही आएगा, चलो बिल्कुल ऐसे फीका फीका। पास्ता देखते हैं पास्ता कैसा है। ये ठीक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं कह सकते, बट नॉर्मल फीका है, मतलब कोई टेस्ट लेस लग रहा है मेरे को, सिर्फ टमाटो का टेस्ट है। तो ये पुडिंग में भाई जो मिस्टीरियस चीज़ है, पहले इसको ट्राई करते हैं। अब ये कैसी है, दिखने में तो बहुत बेकार लग रही है, बाकी खाने में भाई पता नहीं अजीब सी है ये भी भाई, टेस्टलेस चीज़ है यार, पता नहीं क्या यार, क्या दे देते हैं भाई। इससे बढ़िया अपना यार गुलाब जामुन ही दे दो क्यों ये भाई मीठे के चक्कर में बेकार पुडिंग वगैरह दे देते, पता नहीं आगे लोग खाते भी कैसे हैं भाई। यही खाओ भाई, खाना तो पड़ेगा अब जो भी है। सो गाइस अभी हम 1309 किलोमीटर भाई डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं, और डेस्टिनेशन के लिए हमारा 2674 किलोमीटर पेंडिंग है, जो कि 10:25 पे पहुँचेंगे। एल्टीट्यूड गाइस हमारा 10,972, ओके। ग्राउंड स्पीड हमारी 922 किलोमीटर पर आ रहा है भाई, और हम एयर टेम्परेचर देखेंगे बाहर का तो भाई -45 डिग्री। ओ माय गॉड, -45। अपने वहाँ पे तो +45-50 रहता है अभी गाइस हमें कुआलालंपुर से बिल्कुल बीच में है, बीच में तो नहीं, हाँ 20% तो हम कवर कर चुके हैं एरिया।
सो गाइस पुडिंग बेकार थी तो हमने ये लिया हलवा। ये है सूजी का हलवा भाई, टेस्ट तो अच्छा है भाई काफ़ी इसका। ये खा के कुछ लगा भाई कुछ मीठा खाया है, वरना वो पुडिंग तो भाई साहब गजब ख़राब थी, गजब ख़राब। मूड ही ख़राब हो गया था वो खा के तो। भाई अच्छा भला कुछ चल रहा हो, अच्छा भला मीठा खा रहे थे, टर्बुलेंस स्टार्ट होना ज़रूरी था भाई। बढ़िया ऐसा लग रहा है टेढ़ा टेढ़ा ऐसे ऐसे घूम रहा है भाई। मैंने एक बात तो अब देख ही ली, मुझे लग रहा है मानसून के अंदर भाई इंटरनेशनल ट्रैवल तो भाई करो ही मत यार। हिलता ही रहता भाई प्लेन और कुछ नहीं होता, और इतना ज़्यादा टर्बुलेंस हो जाता भाई बस पूछो मत। टर्बुलेंस गाइस, टर्बुलेंस टर्बुलेंस टर्बुलेंस। अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा भाई। सो गाइस अपने टर्बुलेंस से माइंड डाइवर्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका, अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर दी मैंने। एडिट करते करते भाई पता ही नहीं चलेगा टर्बुलेंस का। कानों में ये अपने एयरपोर्ट्स लगा लिए, हाथ में भाई अपनी कोक ले ली, थोड़ी थोड़ी कोक पीते पीते भाई अपना एडिटिंग करूँगा तो कुछ पता नहीं चलेगा भाई टर्बुलेंस हो रही नहीं हो रही। और कानों में क्योंकि एयरपोर्ट्स हैं तो ज़्यादा ध्यान वहाँ पे जाएगा ही नहीं, बाकी टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। सो गाइज फाइनली हम बस इंडिया में एंटर होने वाले हैं। जस्ट अब देखो कोलकाता वेस्ट बंगाल आएगा इधर, जस्ट हम कोलकाता में एंटर होने वाले हैं भाई, बस होने वाले। और मेरे हिसाब से 15-20 मिनट और में ये सारे सोए पड़े हैं भाई। ये दोनों पीछे बस मूवी देख रहे हैं, संयम भी सोया, संयम कह रहा हूँ, माधव सोया और यश भी सोया हुआ है। मेरे को लग रहा है भाई इंडिया में एंटर होने के बाद टर्बुलेंस फिर से स्टार्ट हो गया। अभी तो भाई बंद है काफ़ी दिनों से, काफ़ी देर से, क्योंकि भाई इंडिया में ही मानसून है बढ़िया, तो इस टाइम मानसून चल रहा है। तो भाई इंडिया में मेरे को लगता है एंटर करते भाई टर्बुलेंस हो सकती है, बाकी ना हो तो भाई बढ़िया है। क्योंकि हो पता नहीं मलेशिया एयरलाइंस में कुछ ज़्यादा ही हो रही है यार। एक्सपोर्ट पे भी लगा दी मैंने, वीडियो पूरी एडिट हो गई थी। क्योंकि हम इंडिगो में सिंगापुर गए थे तो भाई कुछ भी नहीं हुई थी इतनी भाई टर्बुलेंस, जितनी मलेशिया एयरलाइंस में आते टाइम भी हुई और अब जाते टाइम भी हो रही है। सो गाइज हम ऑलमोस्ट 70% अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं भाई, और 30% और पे अपना दिल्ली आ जाएगा। सब दिल्ली लैंड करने वाले, मेरे हिसाब से 1-1.5 घंटा और लगता होगा ज़्यादा, इतने देर से ज़्यादा तो क्या देर लगेगी। और तो भाई हम जस्ट लैंड करने वाले 1 घंटे में दिल्ली एयरपोर्ट पे। फ्लाइट अच्छी है पर इसमें भी टर्बुलेंस काफ़ी हो रहा था, ऊपर नीचे भाई। नींद नहीं है मेरे को, थोड़ी देर नींद है, बाकी एडिटिंग में निकल गया कि गाइस अब निकलते हो घर पहुँचते। सीला कौन सी पिंटू, प्लीज लॉक डोर। पिंटू मीन्स 승객 여러분, 방금 좌석 벨트 표시 등이 꺼졌습니다. गाइस फिर से भाई टर्बुलेंस स्टार्ट होगी बढ़िया वाली। सो गाइस हम नीचे तो अब काफ़ी आगे, लेकिन अब देखो बादल कितने सारे हैं, तो बादलों की वजह से भाई नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा है। और अब पक्का फिर से टर्बुलेंस थोड़ी स्टार्ट होगी। ये मौसम देखो गाइस कितना ख़राब है, बाहर कितने बादल हैं भाई। हम ऑलमोस्ट 1500 या 2000 एल्टीट्यूड पे ही हैं बस, और स्टिल हमें अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। नीचे लाइट्स वगैरह जैसे दिल्ली वगैरह दिख रहे हैं। देखो टर्बुलेंस स्टार्ट होगी फिर से।
क्योंकि मौसम इतना ख़राब है, होनी ही थी। बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा भाई नीचे का। दिल्ली में एक बिल्डिंग नहीं दिख रही भाई, नहीं तो अब तक तो रात है भाई, कुछ तो लाइट्स दिखनी चाहिए। अब देखो ऑलमोस्ट दिल्ली के ऊपर, ऑलमोस्ट तो क्या लैंड ही करने वाले, बस देखना गाइस कितना मौसम ख़राब है बाहर। अभी बिजली भी बहुत तेज़ कड़क रही थी। ये तो लाइट्स हैं, लेकिन देखो अब जैसे कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा नीचे भाई, सारे बादल ही बादल है टोटली भाई। हम और हम इतने एल्टीट्यूड पे है भी नहीं कि भाई कुछ दिखे ना। वो देखो तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिखा है भाई पीछे लाइट्स वगैरह नीचे। अब फिर चलेगी। सो गाइस अब आके भाई दिल्ली दिखना स्टार्ट हुआ ना, लाइट्स वगैरह दिखने स्टार्ट हुई, तब जाके थोड़ा चैन मिला भाई दिल को। तो दिखने लग रहा था भाई बिल्कुल लैंड ही हो जाएगा तब भी कुछ नहीं दिखेगा। बाकी अभी भी पता नहीं, ऊपर देखो ये सारे बादल दिख रहे हैं या फिर पोल्यूशन है, कितना ज़्यादा ऐसे धुआं लग रहा है ना। कुछ तो है यार, पोल्यूशन तो कुछ ज़्यादा है ही अपना इधर यार, लिमिट से ज़्यादा ही है। सो गाइस बस अब हम लैंड करने वाले हैं और 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर। एयरपोर्ट जस्ट आ ही गया, क्योंकि धीरे धीरे नीचे हो रहा है। अपना एल्टीट्यूड भी सिर्फ 700 रह गया, 700 मीटर एल्टीट्यूड है अभी तक बस अपना। लग रहा था मेरे को रवि टूर इज एंडेड ब्रो। मैं अभी बाहर जाकर रहूंगा। थैंक यू बाय। ये तो बहुत बड़ा प्लेन है। एंट्री वहीं से ली थी, अलग नहीं है कोई। प्लेन में उड़ना भी होता है क्या? यस, इसने तेरी हमारा खून चुकाया भाई। खून चुका था मैं भाई, वहाँ कैसा उल्टा काम कर रहा था, मजाक नहीं कर रहा। टर्बुलेंस कर जो बिल्कुल एक बार जो बीच में स्टीव नीचे नहीं गिरा था भाई। मेरे को एक बार क्या तो एक बार स्टीव नीचे नहीं गिरा था एकदम से। हाँ चल कुछ लग रहा था एक बार तो उतर चुका, बाहर धुआं कुछ नहीं दिख रहा। वही तेरे सेम Nobody beside me, left and right. सो गाइज लैंड कर चुके हैं भाई इंडिया में। पता है कैसा फील हो रहा है कि अब फिर से घर जाना है भाई, वही नॉर्मल रूटीन, इधर उधर जाओ, काम करो, टेंशन, दिन में 10 फोन 100 फोन दिन में आते हैं भाई, फिर वही नॉर्मल लाइफ जल्दी खत्म हो जाता है ना यार, पता ही नहीं चलता। अभी ऐसा लग रहा था कि हम कल ही आए और जबकि इस बात को हफ्ता हो गया, 7-8 दिन हो गए। अभी ऐसा लग रहा है जैसे कल ही भाई एयरपोर्ट पे ऐसे घूम रहे थे, मजे कर रहे थे कि चलो भाई अब टूर स्टार्ट हो रहा है, तो अभी तो पूरा हफ्ता पड़ा है, 8 दिन पड़े, अब तो मजा आएगा। पर ऐसे बीतता है ना भाई टूर, ऐसे बीतता है ना भाई, ऐसे बीतता है पता ही नहीं चलता यार। भाई हो जाना चाहिए साल में 3-4 टूर तो इंटरनेशनल टूर होने चाहिए। अब मेरे 1 साल में 2 हो चुके हैं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। मेरे को सितंबर में हमने लास्ट टाइम सिंगापुर में करा था और इस बार हम जुलाई में आ गए। सो अब कोशिश करेंगे भाई जनवरी फरवरी में, दिसंबर जनवरी में भी कहीं जाएंगे। अब चलेंगे गज्जर यूरोप या लंदन चलेंगे। अब शादी करके जाओ हनीमून पे। चलेंगे भाई और इस बार यूके का प्लान करेंगे। चलो भाई उत्तराखंड तो कल चल, नहीं यूनाइटेड किंगडम्स। चलो भाई इमिग्रेशन करते हैं, अभी लगेज वगैरह लेते हैं अपने और बाहर निकलते हैं यहाँ से, फिर घर ही पहुँचते हैं। अभी 1-1:30 बज जाएगा घर पहुँचते पहुँचते भी। सो गाइस फॉर्म वगैरह भर दिया भाई इबोला डिसीज़ के लिए, क्योंकि ये भी काफ़ी कम्युनिकेबल है और फैल रहा है भाई। देखो सारे यहाँ पे फॉर्म भरने में लगे हुए हैं। फॉर्म के साथ इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन चेकिंग, वरना फॉर्म के बिना होगा ही नहीं भाई। पहले फॉर्म साथ देना है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी भर कर सकते हैं। जैसे यश क्या ये फ्लाइट में मैं भूल गया,
एयरक्राफ्ट में भूल गया, तो अभी ये फ़ोन से ऑनलाइन कर रहा है। ये भी सही है भाई, कोविड की तरह ना फैले बस, तो बढ़िया रहेगा। सो ये गाइस दिल्ली का एग्जिट पॉइंट, जो कि हर किसी की आपको स्नैप वगैरह में, रील वगैरह में दिख ही जाएगा। अब लियो सर, अब पता चलेगा यहीं भी वे आउट होने के बाद। मैं इसको कह रहा था कि भाई तू एक बार इंडिया बाहर आएगा तो पोल्यूशन देखे, तेरे को सांस लेने में कितना फर्क होगा। मजाक सेट के बताओ, नहीं सिर्फ सीरियसली बता। भाई सांस नहीं आ रही यार। उसके साथ जाओगे? नहीं देख रहे तो भाई इतनी सफोकेशन है यार यहाँ पे। मैं इसको बोला था मैं उतर के देखो भाई इसको, यश को, कि पता चलेगा। बता रवि कैसा, इसके सही बताइए कैसी सांस आ रही है। काम नाम सेट हो जाए ना, आउट ऑफ इंडिया रहूंगा भाई। बंदे की कितनी हालत खराब हो जाए यार वहां से इधर आके। भाई हम गए जब सिंगापुर से आए थे, तब भी हम पहली बार था बाहर जाना। हाँ चढ़ते हैं भाई, इतनी अच्छी ऑक्सीजन होती है वहाँ पे भाई। इधर आते फिर एकदम से ना ऐसा लगता है सांस खींच रहे हैं, सांस खींच रहे हैं, सांस दब रहे लंग, ऐसा लगता है भाई ऐसे गंदा फिल्टर कह रहा हूँ, गंदी हवा के अंदर से होके जा रही है। थैंक यू। यहाँ पे पानी मिस हुआ है। हाँ दोस्ती पानी कुछ बोला भाई मतलब ये फर्क है अपने इंडिया में और बाहर में भाई। बंदे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी तभी बढ़ती है। यहाँ पे यार पोल्यूशन इतना है भाई, सांस लेने में दिक्कत होती है, लोगों को अटैक आते हैं भाई, इस वजह से आते हैं। खाना भी चलो बेकार है और वैसे भी बेकार है, सुधारना चाहिए भाई। आप सही में कभी इंडिया से बाहर जाएंगे और वापसी कभी आएंगे ना इंडिया में, तो लैंड करते आपको डिफरेंस पता चल जाएगा जैसे आप बाहर आएंगे एयरपोर्ट से। ये फर्क है मेरे भाई। चलते गाइस अभी घर की ओर भाई, बहुत लेट हो गए, 12 साढ़े 12 हो गए और अभी कम से कम 2 घंटे में घर पहुंचने में लग जाएंगे, 1.5-2 घंटे। सारे डोगेश भाई हैं? अरे भाई क्या करने लगा भाई डोगेश भाई भी पूरे 8 दिन बाद दिखे हमें सारे। ये रहा डोगेश एक और, इतने दिनों बाद डोगेश दिखे भाई, तो पूरे मलेशिया में कोई नहीं दिखा। गाइस इतने दिन से हम लैम्बोर्गिनी, पोर्शे और कौन सी मस्टैंग, एस्टन मार्टिन, टेस्ला भाई ये देख रहे थे। सेल्टोस तो कहाँ है, ये देख रहे थे। और अब एकदम से देखो गाइस डिजायर 3 डिजायर। स्विफ्ट डिजायर बोला, स्विफ्ट तो अच्छी गाड़ी। यही फर्क है मेरे भाई, यही फर्क है। मलेशिया शिफ्ट होना पड़ेगा, मलेशिया सिंगापुर में से कोई। इसका चाल चलन की चुराओ भाई, ये चुराओ इसका। सीरियसली भाई मेरे को पूरे 8 दिन ना, मेरे को स्वेटिंग वैसे इतनी होती, यहीं पे इतनी भी नहीं होती इंडिया में, पर लेकिन वहाँ तो मेरे को 8 दिन तो भाई नाम ही नहीं था बिल्कुल स्वेटिंग का। और भाई यहाँ पे आते भाई भाई इतनी घुटन है ना, अब मेरे फेस से देख सकते हो, इतनी स्वेटिंग भाई। और भाई ये ना पता है लोग ना, मैं मान लो बोल रहा हूँ जो कभी नहीं गए ना बात, और वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे या फिर सुन रहे होंगे, तो वो मेरे को सीरियसली बोल रहे होंगे यार पागल है, इतनी बार बोले जा रहा है, इतनी बात थोड़ी है, इतनी कोई बड़ी। पर भाई एक बार आप ना सीरियसली जाके फिर आप आओ, आप वापसी आओ। जो पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग हैं ना इस चीज़ का, मैं भी पहले यही सोचता था जब मेरे को जैसे माधव वगैरह पहले गया हुआ था, या फिर जो भी फ्रेंड्स वगैरह थे वो बोलते थे, तो बोलता था कि आप पागल है साले, इंडिया के लिए ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। गलत मैं भी नहीं बोल रहा इंडिया के लिए, लेकिन भाई बहुत फ़र्क है यार। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की तभी वहाँ पे ज़्यादा है इंडिया से। इंडिया में भाई इतनी ज़्यादा भाई सांस लेने में ऐसा लग रहा है जैसे ना चेस्ट के अंदर, लंग्स के अंदर मैं धुआं जा रहा हूँ। और भाई वहाँ पे इतना फ़र्क था यार, बहुत फ़र्क था यार, सीरियसली मैं कह रहा हूँ, क्या ही बताऊँ। बस मेरा दूसरा इंटरनेशनल टूर था ये। आई होप हर साल करूँ, 2-3 मैं करूँगा ही क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी आपको ब्लॉग्स में जब उठाया मैंने बोला था कि भाई मैं साल में 2 या 3 टूर तो करूँगा, और अभी मेरे को साल भी नहीं और मैं दूसरा कर चुका हूँ। सो टचवुड देखो भाई, जल्दी एक और करेंगे 3-4 महीने के अंदर अंदर, भगवान ने चाहा तो उससे जल्दी भी करेंगे। पर भाई वापस इंडिया आना ना बहुत दिक्कत देता है यार। अब यहाँ पे सेटल होने में कम से कम 3-4-5 दिन लगेंगे, बहुत आराम से लगेंगे। ये भी नहीं मानता था मेरा, फ्लाइट के अंदर बोल रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई, पर बाहर आके देखा तो इसको भी लगा, प्लस इसको भी। इसको देखो, ये भी ऐसे बैठा हुआ है, मैं भी ऐसे बैठा हूँ। एक गाइस टैक्सी वाला भी नहीं आ रहा भाई, बुक करे जा रहा है, उसको पता ही नहीं है। 3 कैंसिल कर चुके हैं, हम भी खड़ा हुआ है।
बुक करते कैंसिल करते और अब किसी को बुक जिसको जो बुक हुआ तो वो आ ही नहीं रहा यहाँ पे।